मेरा दृष्टिकोण, मेरी परिभाषा। भगवान और शैतान, आपसी सहमति। पश्चिमी एशिया में लेबनान पर्वत की खूबसूरत वादियों में एक गांव था, बशरी, जहां पैदा होकर पले बढ़े एक सूफी रचनाकार खलील जिब्रान की आदर्श संसार की एक कल्पना थी, जहां छल, द्वेष, हिंसा, घृणा आदि विकारों का नामो निशान ना हो। परंतु उनका वास्तविक संसार से जब परिचय हुआ तो वो उनके कल्पना के विपरीत था। वो लेबनान, जहां कभी मानवता के उद्धारक ईसा मसीह ने जन्म लिया था, वहां की जनता नृशंस तुर्की शासकों के अधीन अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का शिकार होकर ईसा मसीह के बताए सत्य को भूल चुकी थी। खलील जिब्रान देखते थे, पृथ्वी पर मनुष्य प्रजाति आदिकाल से असुरों के द्वारा प्रताड़ित होती आई है। इंसानियत को हमेशा ही हैवानियत ने हर युग में परेशान किया है। मनुष्यता को पशुता प्रवृत्तियों ने कभी भी सुख की सांस लेते हुए जीने नहीं दिया है। शैतान हर युग में हमेशा ही प्रस्तुत रहा है। शैतान कभी मरता ही नहीं। जैसे भगवान हमेशा अजर अमर है, शैतान भी हमेशा हाजिर नाजिर है। इंसान की फरियाद, प्रार्थना, याचना भगवान तक पहुंचती है। यथा योग्य अपने में इंसान का विश्वास और श्रद्धा कायम रखने के लिए भगवान उनकी फरियादों का निवारण भी करते हैं। पर खलील जिब्रान सोचते थे कि भगवान सर्वशक्तिमान है, तो वो ऐसा क्यों नहीं करते कि शैतान का खात्मा करके हमेशा हमेशा के लिए मानव जाति को मुक्त करके निश्चिंत कर देते। तब उन्होंने कल्पना का सहारा लेकर हकीकत सी लगती एक रचना में एक शंका जाहिर की कि शायद भगवान और शैतान अपने अपने हित में आपस में मिल गए हैं। उसी रचना में उनका मानना था कि शैतान ने भगवान से मुलाकात करके अपने तर्कों से भगवान को इस बात पर राजी कर लिया था कि भगवान का अस्तित्व तब तक ही मान्य है जब तक संसार में मेरा यानी शैतान का वास है। दुख, तकलीफ, समस्या, परेशानी में ही भगवान को याद करते हुए उनकी पूजा, प्रार्थना, स्तुति की जाती है। भगवान उन्हें किसी भी दुख से उबार लेते हैं तो वापस इंसान भगवान को भूल के अपने कृत्यों में मस्त हो जाता है। तभी तो फिर मुझे अपनी शैतानियत दिखाने का, इंसान को हैवान बनाने का मौका मिल जाता है। तो हे भगवान, क्यों न जब तक आपकी बनाई सृष्टि कायम है तब तक इंसान का भगवान में विश्वास और श्रद्धा रखने के लिए मुझे भी हमेशा अपने कृत्य करते रहने हेतु अभय दान दे देवें, तो मुझसे त्रस्त इंसान हमेशा आपकी भी स्तुति, स्मरण, पूजा, प्रार्थना, भजन, कीर्तन, सिमरन करता रहेगा। मेरे हमेशा जीवित रहने में ही आपकी भी हमेशा जय जयकार होती रहेगी। भगवान ने सम्मत होते हुए शैतान को अभयदान दे दिया। भगवान और शैतान की उस मुलाकात के बाद ही इस युग तक शैतान की शैतानियत निरंतर दिन दूनी रात चौगनी गति से पैर पसार रही है और त्राहिमाम पुकारता इंसान फरियाद लेकर हमेशा भगवान की शरण में होकर भजन, कीर्तन, सिमरन, प्रार्थना के हवाले नजर आता है। शैतान और भगवान दोनों ने ही इंसान के शरीर में वास किया हुआ है। शैतान ने इंसान के मस्तिष्क में और भगवान ने इंसान के हृदय में, दोनों एक साथ इंसान के शरीर में हाजिर हैं।